अभी क्या हो रहा है कि अभी आपके रिलेशनशिप में दोनों ही लोग एक ना ऐसे प्रोटेक्टिव मोड पर आ चुके हैं कि यस अभी भाई अभी बर्दाश्त नहीं करना। अगर तूने अभी कुछ कह दिया या तूने कुछ कह दिया तो भाई बिल्कुल मैं तैयार हूँ। ठीक है। सो ये कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पर कि बहुत सारी बातें मन में लिए हुए बैठे हैं और बिल्कुल रेडी हैं कि बातों के जो तीर हैं वो कहीं ना कहीं धंसे हुए हैं अंदर। बहुत सारी बातें हैं जो कि एक ऐसी एनर्जी जनरेट किए हुए हैं कि जो कि रिलेशनशिप को थोड़ा सा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो भी प्रॉब्लम इस समय चल रही हैं, सो बातों को निकाल नहीं पा रहे हैं और एक ऐसे प्रोटेक्टिव मोड में कि भाई अब मुझे बर्दाश्त नहीं करना। ठीक है। दोनों लोगों की ऐसी एनर्जी हो सकती है या किसी एक व्यक्ति की ऐसी एनर्जी हो सकती है। और डेफिनेटली इसी रिलेशनशिप में पहले जब आप रिलेशनशिप में आए थे, सो इतनी सुंदर एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रही हैं जहाँ पर कि काफ़ी नर्चर किया। आपके पर्सन ने आपको काफ़ी नर्चर किया होगा, केयर किया होगा, ऐसा महसूस कराया होगा कि यस तुमसे अच्छा तो दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, है ना। सो वो वाला गाना मुझे याद आया अभी। सो वो एनर्जीज से ज़रूर से आपको फील किया होगा। और उसी दौरान इतना ज़्यादा एक दूसरे से अटैच होना जहाँ पर कि फिर जब कहते हैं ना कि किसी रिलेशनशिप में जब हम सारी बाउंड्रीज को भी ब्रेक कर देते हैं, भले ही रिलेशनशिप में है लेकिन वहाँ पर भी हम जब ज़्यादा अधिकार जताना शुरू कर देते हैं, तो चाहे आपकी तरफ से ऐसा हो कि आपने वहाँ पर अपना एक्सेस में जो है अधिकार जताना शुरू कर दिया, तो वो उनकी एनर्जी फिर वो एक रन वाली एनर्जी होती है ना, वो व्यक्ति भागने लगता है, इतना नहीं बर्दाश्त कर पाता। सो ऐसा हो सकता है कि फिर ये सिचुएशन बनी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले इस तरह की एनर्जीज़ में जाने के बाद में आपको महसूस कराने के बाद में और वो व्यक्ति ने फिर बाद में धीरे-धीरे जो है आपकी कुछ बातें उसको चुभने लगीं और उसकी वजह से उस व्यक्ति ने जो है वो इमोशनली हर्ट होने लगा, है ना? तो इसमें जो मुझे आ रहा है कि जैसे कि आपकी साइड से अगर ज़्यादा ये अधिकार वाली जो एनर्जीज़ होती है ना, है ना? एक्चुअली जब हम लव के उस फॉर्म को नहीं समझ पाते कि लव फ्रीडम है। सो वो अगर एनर्जीज़ की वजह से आपके पार्टनर ने यहाँ पर एक इमोशनल लॉस वाली मुझे एनर्जीज़ फ़ील हुई हैं, उसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हैं। और आज भी अभी कंडीशन की मैं बात करूँ तो अभी ये है कि दोनों ही लोग चाहते हैं कि बात करें, है ना? लेकिन पहल कौन करे, सो ये यहाँ पर नहीं हो पा रहा है कि कौन पहल करे। अभी भी स्टॉक एक दूसरे को कर रहे हैं, चाहते भी हैं, लेकिन एक्शन कौन ले ये भी मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा नहीं दिख रहा है। एक्शन की एनर्जीज़ दोनों ही एक दूसरे की यादों में भी बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, कौन एक्शन ले। सो थोड़ी-सी ईगो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर हम एक्शन लें तो कहीं कोई कुछ कहीं मेरा पार्टनर मुझसे कुछ ऐसा ना कह दे जो कि मुझसे सहनीय ना हो। सो ऐसी भी एनर्जीज़ आप दोनों की इस रिलेशनशिप में हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे जो है जो इंट्यूशन आ रहा है कि ये जो आप लोगों के बीच में बात बिगड़ी है उसके पीछे थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दरार आई हो, है ना? अब थर्ड पार्टी किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशनिंग की वजह से हो सकती है। सो उसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम आई हुई हो सकती है। सो देखते हैं जिनकी भी ये एनर्जीज़ हैं तो उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीज़। ब्लॉकेजेस तो हमने यहाँ पर देख लिया, लेकिन अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या है उन लोगों के लिए। सो प्लीज़ बताएं डिवाइन, क्या गाइडेंस है मेरे इन सभी व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पर कार्ड है। सो ऐसा मुझे लग रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, द वर्ल्ड। सो आपके लिए मुझे यहाँ पर जो गाइडेंस है वो ये है कि एक तो मेजर गाइडेंस ये है कि शायद ये आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी जो काम करेगा वो एक समय चक्र काम करेगा, है ना। सो डिवाइन टाइम जिसको हम बोलते हैं, तो डिवाइन टाइम आप लोगों के रिलेशनशिप में काम करेगा एक तो। सो आप लोगों के बीच में ये जो साइकिल चल रही हैं इस समय, है ना। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग एक दूसरे की बातों से बहुत हर्ट होते हैं, या जो है ईगो प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, या किन्हीं किन्हीं केसेस में थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है ना। सो एक दूसरे के बात करने से डरना कि जो है कहीं कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जाए। सो उस तरह की एनर्जीज़ हैं।
सो ये जो एक पैटर्न आप लोगों के बीच में चल रहा है, सो एक तो उसके लिए देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गाइडेंस है कि आपको अपनी एनर्जीज में एक तो एक कामनेस लेके आनी होगी, ग्राउंडेड, है ना। जो पेंटिकल के कार्ड्स हैं वो क्या दिखाते हैं, एक ग्राउंडेडनेस को दिखाते हैं। सो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा डाउन करना है, हर समय रेडी टू टेक आर्ग्यूमेंट वाली जो सिचुएशन मुझे दिख रही है। सो ज़रूरी नहीं होता कि हर बात को आप एकदम से एग्रेशन के फॉर्म में आप बोलें, है ना। एक दूसरे की बातें अगर चुभ भी रही हैं, सो आप उसको बैठ के सुलझा सकते हैं, या अपने परसेप्शन को हायर लेवल पर ले ले जाके और अपने पार्टनर की मनोस्थिति को समझते हुए, है ना, साक्षी भाव में आकर एक ऑब्जर्वर बनकर आप जो है अपने पार्टनर की जो एनर्जीज हैं उनको समझ सकते हैं। तो एक ग्राउंडेडनेस आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पिक हुई कि जो समय चक्र का यहाँ पर कार्ड है, सो ये जो पैटर्न बनते हैं, तो एक तो मुझे डिवाइन इंटरवेंशन भी दिख रहा है कि ये जो समय आप लोगों के बीच में दिया गया, ये समय आया जहाँ पर कि ब्रेकअप हुआ, है ना, और अभी भी वेट कर रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन तो ये इसलिए ही दिया गया है सो दैट आप जो है अपने पैटर्न को समझें। पार्टनर की कोई बात बुरी लग रही है तो वहाँ पर मुझे क्या काम करने की ज़रूरत है, या मैं कुछ ऐसा तो नहीं बोल देता या बोल देती जो मेरे पार्टनर को चुभ जाता है ना। और जब रिएक्टिव मोड पर आ जाते हैं तो मीन्स आपका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो रहा है ना। आप काम नहीं है, आप जो है ग्राउंडेड वाली एनर्जी में नहीं है। सो जब एक व्यक्ति ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं होता ना, सो एकदम से उसका क्या होता है ना, किसी ने कुछ कहा तो तुरंत से ब्लास्ट हो जाना, तुरंत से कुछ बोल देना। सो वो यहाँ पर इश्यू मुझे दिख रहा है। दोनों में से देखो किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है। जनरली मुझे ये जो एग्रेशन, ईगो और ऐसी एनर्जीज कह देना कि तुरंत ही फटाक से जो मन में आया, गुस्सा लगा या कुछ भी खराब लगा, तो उसको समझने की बजाय तुरंत ही रिएक्ट कर देना। सो जिससे कि ऐसा कुछ बोल देना जो कि देखो बिल्कुल ही दिल को तार तार कर देता है। ठीक है, सो ये एनर्जी से आपको यहाँ पर बचना है। और दूसरा यहाँ पर देखो पेंटिकल के इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। सो आपको ग्राउंडेडनेस की प्रैक्टिस करनी है, ग्राउंड हो जाना है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर लेना है आपको, है ना। जो व्यक्ति जितना डाउन टू अर्थ होता है, जो व्यक्ति जितना धीर गंभीरता से अंदर से, है ना, गंभीर होता है, सो वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि यहाँ अगर मेरे को ये वर्ड सुनने को मिले तो जो है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है ना। सामने वाले अब की अपनी कंडीशनिंग होती है, तो वो जो बिहेवियर करेगा तो उसी बेस पर ही यहाँ पर बिहेवियर कर रहा है ना। और दूसरा यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस को आपको कम करना है। ये रिलेशनशिप में देखो जो मैंने बताया स्टार्टिंग में क्या था, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लविंग केयरिंग, बहुत ही एक आप दोनों को एक दूसरे के साथ में बहुत ही एक सेफ फील होना, अच्छा फील होना, फन लविंग एनर्जीज में रहना, ये सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे बातें एक दूसरे को चुभने लगी, है ना, या किसी और व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो उनकी बातों में आ गए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें। सो वो एनर्जीज मुझे ज़्यादा पिक हो रही हैं यहाँ पर। और एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखी किसी एक पर्सन ने यहाँ पर, या दोनों ही एक दूसरे से रखते हो। सो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा आपको कम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप को फिर से पहले जैसे एक फ्रेम में लाने के लिए आपको देखो इस रिलेशनशिप को प्यार से सींचना होगा, है ना। इस ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि प्यार से सींचना होगा, अनकंडीशनल लव से सींचना होगा, है ना, ग्राउंडेडनेस की एनर्जी में आके सींचना होगा। ठीक है, इसको जो अगर आपका पार्टनर कोई कुछ कह भी रहा है, ये गाइडेंस दोनों के लिए ही है, जिसके लिए ये जिस तक ये वीडियो पहुंचेगी। सो बेसिकली उसको तो सबसे पहले ही गाइडेंस फॉलो करनी है, जिसके सामने आई है तो उसके लिए तो इसमें मैसेजेस हैं ही, है ना। सो ये जो टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच में आया है ना, सो बहुत सारे मुझे कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स। सो देखो यहाँ पर बस चीज़ों को मिनिमाइज़ करना सीखना है, एक्सपेक्टेशन को कम करना है। और अभी मैंने स्टार्टिंग में और बीच में भी गाइडेंस दे ही दी है कि जब भी आप थर्ड पर्सन बनकर अगर चीज़ों को देखेंगे, अपने पार्टनर के उस बिहेवियर के पीछे का रीज़न देखने की कोशिश करेंगे, है ना, बहुत जल्दी जो बुरा लगने वाली एनर्जीज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग की एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ईगो की प्रॉब्लम हो रही है ना, जल्दी रिएक्ट करने की प्रॉब्लम हो रही है। सो ये बेसिकली चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं, आपके पार्टनर के अंदर हो सकती हैं। तो गाइडेंस तो यही है कि अगर आपका पार्टनर इमेच्योर बिहेवियर कर रहा है तो आप थोड़ा सा मैच्योर हो सकते हैं।
ठीक है, और मैच्योरिटी से डील कर सकते हैं। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर सकते हैं, अपने पार्टनर की कही गई बातों का गलत मतलब ना निकाल कर उसको हायर परसेप्शन से आप देख सकते हैं। और अनकंडीशनल लव आप इस रिलेशनशिप में अगर लेके आते हैं तो फिर से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ये डियर आपके लिए गाइडेंस है, सो इसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और ये जो आप लोगों के बीच में बार बार एक ऐसा लूप बन जाता है ना, ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है किन्हीं सोल्स के लिए। सो फिर से आपका ज़रूर से समय पलटेगा। ठीक है, सो आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेके आइए, वो करेज लेके आइए, और फिर से इस अपने रिलेशनशिप की, इतने सुंदर रिलेशनशिप की आप बागडोर संभालिए। ठीक है, और इस 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को यहाँ से निकाल दीजिए। ठीक है, वाह, है ना। तो अभी इस समय ज़रूरत है आपको बस थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करने की, क्योंकि हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, हम जो है अपने आप को बदल सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपको किसी तरह का सेशन चाहिए, रीडिंग्स चाहिए, काउंसलिंग चाहिए या हीलिंग सेशन चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।